बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं इजाज़ गिलानी आपकी खिदमत में आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा नुस्खा है एंटी एलर्जिक। जिन अहबाब को जिस्म पर रैश, दाने, एलर्जी हो जाती है, खारिश होती है, जिस्म पर जो है वो दाने से बन जाते हैं, जिसको पंजाबी में तफड़ वगैरह भी कहते हैं, वो बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा खारिश होती है। ये खून में तेज़ी की वजह से खारिश होती है। आप हजरात इल्तमास है कि आप नमक मिर्च बहुत कम इस्तेमाल किया करें, तेज़ मसालों से परहेज़ करें, बारबेक्यू वगैरह से परहेज़ करें अगर आप एंटी एलर्जिक के मरीज़ हैं। आज का नुस्खा बहुत ही सिंपल, सादा लेकिन लाजवाब नुस्खा है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी भी शख्स को किसी किस्म की एलर्जी हो, जिस्म पर किसी किस्म की एलर्जी हो, ये आप उसको इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह ताला एक ही दफ़ा में आपको पता चल जाएगा कि ये नुस्खा कितना काम करता है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने सबसे पहले लेनी है सौंफ। आपने लेनी है सौंफ। उसके बाद आपने नंबर 2 लेनी है, जो लेना है वो है सूखा धनिया। नंबर 2 है आपने लेना है सूखा धनिया। नंबर 1 आपने लेनी है सौंफ। नंबर 2 आपने लेना है सूखा धनिया। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। सूखा धनिया आपने साबुत लेना है, उसको आपने ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेके इनका आपने पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। और इसमें आपने मिश्री डाल लेनी है। मिश्री वो हजरात इस्तेमाल करेंगे जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं। जिनको शुगर है खुदा न खास्ता वो मिश्री इस्तेमाल ना करें। दीगर जो एलर्जी के मरीज़ हैं वो इसमें मिश्री डाल लें ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये आपने सुबह अगर निहार इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर नहीं तो सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आधी आधी चम्मच पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी एलर्जी बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। और अगर आप इसको 15 दिन 20 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी आपको एलर्जी नहीं होगी।